तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेटेस्ट इंडोनेशियन सुपरनेचुरल हॉरर रियल हॉरर स्टोरी को जिसका नाम है गुंचन यानी कि गार्डियन स्पिरिट, जो कि काफी खतरनाक मूवी है। इस तरह के जो पहाड़ हैं वो रियल में इंडोनेशिया में आज भी एग्जिस्ट करते हैं। जो रिचुअल्स हैं वो आज भी यहाँ पर माने जाते हैं। लिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरह। तो मूवी की शुरुआत इंडोनेशिया के एक गांव और उसके लोगों को दिखाते हुए होती है। ये लोग जो थे वो असल में उस गांव के वार्डन और चीफ वागदी के घर के बाहर खड़े हुए थे कि तभी अचानक से वागदी के चिल्लाने की आवाज आती है और तभी दो गांव वाले अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वागदी ने खुद को खत्म कर लिया था। खत्म होने से पहले वागदी ने फ्लोर पर लिखा था कि यानी कि लॉलेसनेस मतलब कि सब कुछ उथल पुथल होने वाला है। वहां पर वागदी की वाइफ भी यही शब्द बोल रही थी और बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और सीलिंग की तरफ देखी जा रही थी। फिर हम ये देखते हैं कि वागदी के साथ ये सब असल में उसी गांव में रहने वाले एक ईविल शिमोन ने किया था और उसने ये सब एक डीमन की मदद से किया। इन सब के बाद तो जैसे पूरे गांव के अंदर भगदड़ मच जाती है। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम अविंदिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी परेशान थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड डेवलिन जो था वो दूर कहीं एक फेमस माउंटेन में पर हाइकिंग करने गया था, लेकिन वो अभी तक लौटकर वापस नहीं आया और ना ही वो टेक्स्ट का रिप्लाई दे रहा था। अविंदिया ये बात अपने पिता को बताती है और उसके पिता ये कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा और वो अविंदिया को पॉजिटिव सोचने के लिए बोलते हैं। फिर हम अविंदिया को स्कूल में देखते हैं और वहां पर हम उसके दोस्तों को नोटिस करते हैं जिनके नाम मोजो और अग्निश था, जो कि अविंदिया को बुला रहे थे लेकिन वो उनकी आवाज नहीं सुन पा रही होती। फिर तभी उनका टीचर अविंदिया को डांटने लगता है क्योंकि वो फोन में लगी हुई थी। तो टीचर उसको ये कहते हैं कि अविंदिया को इंडोनेशिया की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है। तो वो अपने टीचर को इंडोनेशिया मेजा की पूरी हिस्ट्री सुना देती है और तभी क्लास खत्म हो जाती है। यानी कि पढ़ने में तो वो काफी इंटेलिजेंट थी। अब इसके बाद में हमको दिखाया जाता है कि मोजो को असल में देवलिन की एक वीडियो मिली थी जिसके अंदर वो बता रहा था कि जिस गांव में वो माउंटेन है उन्होंने उस माउंटेन पर जाने पर पाबंदी लगा रखी है। तो वो अकेला ही उस पहाड़ी पर जा रहा था। अब ये देखने के बाद में अवंधिया जो थी वो मोजो और ओरेग्नेस को अपने साथ डेवलिन को ढूंढने के लिए जाने के लिए कहने लगती है। हालांकि वो दोनों अविंधिया के साथ नहीं जाना चाहते थे। फिर हम डेवलिन और अविंधिया की एक फ्लैशबैक देखते हैं और हमको पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और नोटिस करते हैं कि अविंधिया और उसके दोस्त उस गांव तक पहुंच गए थे जहां पर वो पहाड़ी थी और जहां पर देवलिन आया था। लेकिन उस गांव की एंट्रेंस के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि उस माउंटेन पर जाने वाला रास्ता कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन अविंधिया गांव के अंदर एंटर हो जाती है और उसके पीछे मोजो और एग्निस भी आ गया। अब ये तीनों देखते हैं कि पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ था। अविंधिया किसी विलेजर को ढूंढ रही होती है और ऐसे ही वो एक घर में जाती है। वहां पर उसे घर के बाहर एक क्रीपी सा आदमी दिखता है जिसको देखकर वो काफी डर गई थी और वो घर से बाहर भाग जाती है। बाहर उसे अग्नेस और मोजो मिलते हैं और वो तीनों देखते हैं कि एक गांव वाला भागकर कहीं जा रहा था और वो तीनों भी उसके पीछे जाते हैं। वो देखते हैं ये है कि वहां पर सभी गांव वालों ने एक मीटिंग रखी हुई थी। वो सभी बातें कर रहे थे क्योंकि उनका वार्डन वागदी मारा गया। यानी कि ये वही गांव था जो कि हमको शुरुआत में दिखाया गया और असल में ये सारे गांव वाले जो मीटिंग कर रहे थे वो इस बारे में थी कि वो तब तक उस माउंटेन पर नहीं जा सकते तब तक उनको नया वार्डन नहीं मिल जाता, और अगर उनको नया वार्डन नहीं मिला तो ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। हम देखते हैं कि वहां पर योगा और दिस्का नाम के भी दो टूरिस्ट आए हुए थे जिनके फ्रेंड्स उस माउंटेन पर थे और वो पूछ रहे थे कि रेस्क्यू फोर्स ऊपर क्यों नहीं जा रही है। तो वो ये कहते हैं कि सभी लोगों का ऊपर माउंटेन पर जाना मना है। खैर अब क्योंकि वागदी का कोई बच्चा नहीं था तो सभी गांव वाले जो होते हैं वो वागदी की बीवी को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि वागदी की बीवी ने वागदी कोई बारिश तक नहीं ली। ये सारी बातें सुनने के बाद में अग्निस बीच में आकर वागदी की वाइफ को डिफेंड करती है और वहां पर वो शेमन और उसका स्टूडेंट भी होता है। खैर अभी अचानक से गांव वाले इस मीटिंग को एंड कर देते हैं और वो सभी वहां से निकल जाते हैं। फिर अविंदिया जो होती है वो योगा और दिस्का के पास जाती है और उसे देवलिन के बारे में बताती है। योगा उसको ये बोलता है कि वो और दिस्का अपने 4 और दोस्तों के साथ आए थे लेकिन रास्ते में दिस्का की तबीयत खराब हो गई थी तो वो और योगा नीचे गांव में चले आए। लेकिन फिर गांव वालों ने माउंटेन पर जाने का रास्ता ही बंद कर दिया
और पिछले 4 दिनों से वे दोनों वहीं पर बैठकर अपने दोस्तों। खैर, अब इसके बाद में योगा जो था वो अविंदिया, मोजो और एग्नेस को उसी गांव के मोटले में रुकने के लिए कहता है और फिर वो उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगता है। खैर, अब रास्ते में जाते वक्त वो सभी लोग घरों के सामने किसी तरह के टेलिस्मैन को देखते हैं तो योगा ये बताता है कि असल में ये ऑफरिंग्स है, क्योंकि वार्डन के खत्म होने के बाद में उस गांव के लोग वहां पर भटक रहे हैं। वे डीमंस और भूतों से पजेस्ड हो रहे थे और उन ऑफरिंग से वो डीमंस और स्पिरिट्स उन्हें हर्ट नहीं करती और ऑफरिंग में लोग फूड और अपनी बॉडी का पार्ट लाइक फिंगर काट कर देते हैं। बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए ये सब करा जा रहा था। अब यहाँ पर अवंथिया उन सबको ये बताती है कि वार्डन को जवनीच में कुंजन कहते हैं, क्योंकि सेक्रेट जगहों का केयर टेकर होता है, जैसे कि ग्रेवयार्ड, सेक्रेट माउंटेन, वोल्केनो, सिमेट्रीज, एटकेटेरा। और वार्डन जो होता है असल में उन सीक्रेट प्लेसेस में घूम रही स्पिरिट्स और डीमन से बात कर सकता है और उसे की होल्डर भी कहा जाता है और गेट की बरी बोलते हैं, जिसके पास उस दूसरी दुनिया यानी स्पिरिट्स की दुनिया में जाने की गेट की चाबी होती है और शायद से वाक्ती ने मरने से पहले उस गेट को ओपन कर दिया था और बंद करने से इससे पहले ही वो खत्म हो गया। खैर, अब वो लोग प्रदर्शन के बारे में बात कर रहे थे, पचड़ुए लोगों के बारे में बात कर रहे थे, तब भी सामने से 2 लोग एक पचड़ी लड़की को लेकर जा रहे होते हैं और मोजो उन दोनों को देखता रहता है और बस इतने में ही बाकी सभी बहुत आगे निकल जाते हैं और जब वो खुद को अकेला पाता है तो डर के मारे इधर उधर भागने लगता है और सीधे एक ग्रेव यार्ड के अंदर पहुंच जाता है और काफी चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर योगा और बाकी लोग वहां पर आ गए थे और योगा को मोजो के ऊपर एक डीमन दिख रहा था, लेकिन वो किसी और को नहीं दिखाई दे रहा होता। खैर, अब योगा मोजो को नीचे झुकने के लिए कहते हैं और जब मोजो नीचे झुकता है तो वो डीमन नीचे उतर जाता है और योगा की तरफ आने लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और वहां से भाग जाता है। खैर, इसके बाद में योगा उन सबको मॉडल की तरफ ले और रास्ते में वो उन्हें वहां की सीक्रेट टूम दिखाता है जो कि 1000 साल पुराने एक पेड़ के नीचे थी और वहीं पर एक व्यक्ति वार्डन बनने के रिचुअल करता था। फिर वो सभी इसके बाद मोटल पहुंच जाते हैं और अविंदिया बाहर देवलिन की कार खड़ी देखती है और अब वो अंदर आकर सभी को बताती है कि देवलिन पक्का उसी माउंटेन पर है, क्योंकि उसकी कार वहीं थी। खैर, अब योगा अविंदिया को उसका रूम दिखाने चला जाता है और वहीं पर अविंदिया ये पूछती है कि ग्रेवयार्ड में युवा ने आखिरकार देखा क्या था, तो वो बताता है कि उसने एक डीमन को देखा था, क्योंकि वो सुपर नेचुरल चीजों को देख सकता है। मीनवाइल अग्नेस डिस्का की साथ में डिनर रेडी करने लगती है और मोजो घर के बाहर था। यहाँ पर डिस्का एग्नेस को बताती है कि उस माउंटेन के ऊपर जो जगह है उसे डीमन मार्केट कहते हैं और कहा जाता है कि वहां पर आप मिस्टिकल आइटम्स को खरीद सकते हो जो आपको ब्यूटीफुल, वेल्थी और बहुत कुछ दे सकती है और इसके लिए लोग साइकिक या फिर चेमन की हेल्प लेते हैं। उधर वो जो बाहर होता है तो वो युवा को देखकर डर जाता है, जो कि विंडो से उसे डिनर के लिए बुला रहा था। फिर डिनर के बाद में अविंदिया कहती है कि कल वो सुबह देवलीन को ढूंढने के लिए उस माउंटेन पर जा रही है, लेकिन जिसका इन सब के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि उसका ये मानना था कि वो लोग भी तो ऊपर जाकर बाकियों की तरह गायब हो सकते थे और ये बात बिल्कुल लॉजिकल थी। खैर, अब वो बात कर रहे थे कि इतने में ही पूरा घर हिलने लगता है और सारा सामान नीचे गिरने लगता है। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि दूसरी दुनिया का गेट बंद करने के लिए वार्डन नहीं था। मीनवाइल हम शेमन को देखते हैं जो कि अपने स्टूडेंट को बता रहा था कि उसे पता है कि वाग्दी ने अपना सक्सेसर चुन लिया था, लेकिन वो कौन है वो उसको नहीं पता। फिल्म को पता लगता है कि वो शेमन ने वाग्दी को इसलिए मारा था क्योंकि वो शेमन उस डिवन मार्केट से लोगों को ब्यूटी और वेल्थ खरीद कर दिया करता था और बदले में उन लोगों से बहुत सारे पैसे लिया करता, लेकिन उस पूरे माउंटेन और उसकी हर स्पिरिट और डीमन पर वाग्दी का कंट्रोल था, क्योंकि वो पूरा माउंटेन एक सीक्रेट प्लेस था। है तो वाग्दी उस सीक्रेट प्लेस का गेट बंद कर देता था और इसलिए वो शेमन उस डीमन मार्केट में जाकर चीजें नहीं खरीद पाया करता था। बेसिकली ये दुश्मनी के चलते हुआ था, लालच के चलते हुआ था। खरब वो एक डीमन को बुलाता है और वो उसे अवंथा और उसके दोस्तों को खत्म करने के लिए भेज देता है। पहले वो डीमन मोजो को हॉन्ट करता है और फिर वो अविंदिया को हॉन्ट करने लगता है और फिर वो देवलिंग के ही भेस में आकर अविंदिया को अपने पीछे लेकर जाता है और बाद में वो अविंदिया को ही प्लस कर लेता है। फिर बाकी सभी आकर अविंदिया को होश में लेकर आते हैं और अग्नेस उसको दिखाई देती है और फिर अग्नेस आकर अविंदिया को ये दिखाती है कि वो पसेस्ड होने के बाद में क्या क्या कर रही थी। अविंदिया ने पदस्थ रजत होने के बाद मैं बहुत हंगामा किया था
और उसने सबको मारने की भी कोशिश करी। खैर फिर इसके बाद में वो सभी बैठकर सोचने लगते हैं कि क्या करना चाहिए, और तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो अविंध्या बिना सोचे समझे हेल्प करने चली गई थी और उसके पीछे योगा भी चला जाता है। जब अविंध्या वहां तक पहुंचती है तो एक बचत हुई लेडी अविंध्या पर हमला कर देती है और योगा अविंध्या को बचा आने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो लेडी जो कि पोजीशन में थी, उसके अंदर जो कोई भी शक्ति थी वो काफी स्ट्रांग होती है। फिर मोजो, डिस्का और रेगनेस वहां पर आते हैं और वह सभी उस लेडी को कंट्रोल करते हैं। और हमको यह बात भी पता लगती है कि अविंध्या का अस्थमा है क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही थी। फिर अगली सुबह अविंध्या उठकर माउंटेन पर जाने की जिद पकड़ लेती है और सबके मना करने के बावजूद भी वह नहीं, तो बाकियों को भी मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ता है। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते क्योंकि जैसे ही वो पहली पोस्ट पार करते हैं बहुत तेज हवा चलने लगती है और वो हवा उन सभी को पीछे धकेल रही थी क्योंकि गेट अभी भी ओपन था। लेकिन अब होता यह है कि अचानक से हवा रुक जाती है और फिर से अविंध्या जिद करने लगती है कि वो आगे जाएगी। अब वो आगे जाने की कोशिश करने लगती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तो एग्नेस आगे बढ़ने की कोशिश करती है कि तभी अचानक से वो हवा एग्नेस को उठाकर पीछे फेंक देती है, जिस वजह से एग्नेस को चोट लग गई थी और उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर जाना आसान नहीं था और जो लोग भी जाते होंगे वो पक्का उस वक्त जाते होंगे, तब पक्का यहाँ पर गेट क्लोज होगा। मीनवाइल हॉस्पिटल के बाहर योगा और अवंधा बैठे हुए थे और अब दूसरी ओर मोजो और जिसका खाना खाने के लिए कुछ ले रहे थे और सामान खरीदने के बाद वो युवा के पास आ जाते हैं। फिल्म देखते हैं कि अविंध्या उस हॉस्पिटल के अबंडेंट हिस्से में आ गई थी जहाँ पर एक वार्ड था जिस पर लिखा हुआ था टेम्पररी वार्ड फॉर पजेस्ड पीपल, और वहाँ पर बहुत सारे पजेस्ड हुए लोग थे। तभी वहाँ पर उस वार्ड का केयर टेकर आता है और वो अविंध्या को बताता है कि सूरज ढलने के बाद ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं पर इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। अब अविंध्या को ढूंढते हुए मोजो भी वहां पर आ गया था और फिर हम योगा और को देखते हैं को शहर जाकर हेल्प लाने के लिए कहती है, लेकिन योगा वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। खैर तभी दूसरी और वार्ड का जो केयर टेकर है वो ये बताता है कि सूरज ढलने वाला है और तभी वहां पर योगा और डिस्का भी आ गए थे। और जैसे ही सूरज ढलता है तो सारे पजल्ड हुए लोग एक साथ जाग उठते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब इंडिया और बाकी सबको पता लग गया था कि गांव के लोग अपनी उंगलियां काटकर क्यों ऑफरिंग्स दिया करते थे। अब ये सब देखकर वो सभी बहुत डर गए थे और वो भागकर बाहर आ जाते हैं। वहां पर उनको एक नर्स आकर ये बताती है कि अग्नेस सब ठीक है। खैर तभी उधर हम उस शेमन को देखते हैं जिसके पास एक आदमी अपना काम और बढ़ाने के लिए आया हुआ था। तो वो शेमन उसे उस डीमन मार्केट से मिस्टिकल चीज खरीद कर देता है। आपको याद होगा कि वो गेट अभी ओपन था और बदले में वो उससे पैसे ले लेता है। फिर हम अविंध्या और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि से मिलने गए थे और डॉक्टर उनको बताता है कि वो अग्नेस को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। वो अग्नेस को अपने साथ वापस होटल में ले आए थे और वो चेमन उस डीमन की हेल्प से अब उन सब पर नजर रख रहा था। लेकिन अविंध्या को उस डीमन की प्रेजेंस फील हो गई थी और वो उसके पास जाती है, लेकिन योगा उस डीमन को देख पा रहा था तो वो अविंध्या को रोक लेता है। अब वो डीमन पहले डिस्का को हॉन्ट करता है और के चिल्लाने की आवाज सुनकर योगा और अवंध्या वहां पर आते हैं। फिर वो डीमन अग्नेस को पदस्थ कर लेता है और मोजो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सभी मिलकर किसी तरह से अग्नेस को बांध देते हैं। फिर अगली सुबह अवंध्या जो होती है वो मोजो और युवा को साथ लेकर वागधी के घर उसकी बीवी से मिलने लगती है और अभी भी डिस्का इस चीज के खिलाफ थी, लेकिन अविंध्या फिर भी वहां पर चली जाती है। वहां पर उसे वागधी की बीवी ये कहती है कि क्या अविंध्या को अपने नाम का मतलब पता भी है। फिर वागधी की बीवी उनको बताती है कि वार्डन बनाया नहीं जाता, उन्हें वो सेक्रेड माउंटेन की स्पिरिट खुद चुनती है और इस चीज के लिए कैंडिडेट्स को एक सेक्रेड ट्री के नीचे बनी हुई सेक्रेड टूम पर 40 दिनों और 40 रातों तक एक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता है और उसके बाद वार्डन चुना जाता है। खैर अब वागधी की बीवी बताती है कि उसका एक स्टूडेंट था और शायद वही अगला वार्डन बनने वाला था, यानी कि वागधी के बाद में। खैर अब इसके बाद वो सभी वागधी के स्टूडेंट के घर जाते हैं और हम देखते हैं कि वो शेमत भी उनका पीछा कर रहा था। फिर वागधी के स्टूडेंट ने अपनी बॉडी पूरी तरह से ब्लैक पेंट से कवर कर रखी थी और उसने ये इसलिए किया था क्योंकि जिसने वागधी को खत्म किया था वो उसको भी मारना चाहता है और ब्लैक पेंट ईविल से प्रोडक्शन दिया करता था। खैर
यहाँ पर हमको पता लगता है कि वो अगला वार्डन नहीं बनना चाहता था, लेकिन अविंध्या के बहुत समझाने पर वो मान जाता है और वो उन सबको उसी सेक्रेटरी के नीचे इंतजार करने के लिए कहता है। फिर अविंध्या और बाकी सब जाकर उसी पेड़ के नीचे उसका इंतजार करने लगते हैं और रास्ते में अविंध्या युवक को हक भी कर रही होती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मतलब यहाँ पर अजीब सी चीज देखो, अविंध्या जो थी वो अपने बॉयफ्रेंड डेवलिन को ढूंढने आई थी, लेकिन यहाँ पर अविंध्या को अब योगा से प्यार हो गया था। खैर, अब दूसरी ओर में दिखाया जाता है कि जो शेमन था वो वागदी के स्टूडेंट के घर पर आ गया था, उसके ट्रिक काम कर गई थी और वो यही जानना चाहता था कि आखिरकार वागदी का स्टूडेंट कौन था और अब वो उसको भी खत्म कर देता है। फिर जब बहुत देर तक वागडी का स्टूडेंट उस पेड़ के पास नहीं आता तो अविंध्या और बाकी सभी उसके घर पर जाते हैं और देखते हैं कि कोई उसके घर से अभी भी निकला था और उसने वागडी के स्टूडेंट को खत्म कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर श्रीमन ने ऐसा दिखाया था कि उसने खुद को ही खत्म कर लिया हो। खैर, सबसे अविंध्या बहुत दुखी हो गई थी और उधर मोटल में डिस्क अगेंस्ट का ध्यान रख रही थी और एग्नेसा फिर से पजेस्ट हो जाती है और जिसका कॉल करके युवा को सारी बात बताती है और वो सभी जल्दी से मॉडल की तरफ भागते हैं। उधर वो शेमन फिर से उस डेमन को बुलाता है, लेकिन वो इस बार ऑफरिंग्स मांगता है तो शेमन अपने स्टूडेंट की ही उंगलियां काटकर उसे ऑफरिंग चढ़ा देता है। यानी कि यहाँ पर ये शेमन तो किसी का भी सगा नहीं था। फिर हम देखते हैं कि वो सभी पजड़ हुए लोग आजाद होकर भाग गए थे, बिल्कुल ज़ोंबी जैसे, और वो सभी उस होटल के आसपास घूम रहे थे और एक पजस्ट हुआ आदमी तो युवक को पकड़ कर बांध देते हैं और फिर सभी इग्नेस के पास जाते हैं और पजस्ट अग्नेस वॉल पर कुछ लिख रही थी और वो बस अविंध्या की तरफ ही देखी जा रही होती है। तभी वो उसके पास आती है और किसी एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ बोलने लगती है और फिर बेहोश हो जाती है। अब योगा के पूछने पर अविंध्या ये बताती है कि इग्नेस को इस बार किसी अच्छी स्पिरिट ने पदस्थ किया था और वो उनकी हेल्प करना चाहती है। वो ये चाहती है कि अविंध्या उस सीक्रेट पेड़ के नीचे जमीन में दफन होकर रिचुअल कंप्लीट करे और जैसे ही सूरज उगेगा तो अविंध्या नेक्स्ट वार्डन बन जाएगी, क्योंकि ये सब बात बोलकर खुद को दफन करने की तैयारी करने के लिए कहती है। खैर, अब वो फिर अपने पिता को कॉल करके उसके दिल में जो कुछ भी था वो सब कुछ शेयर करने लगती है और फिर आखिर में वो ये पूछती है कि उसके नाम का मतलब क्या है और अविंध्या नाम का मतलब था ब्यूटीफुल माउंटेन। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार स्पिरिट माउंटेन ने उसको क्यों चुना था। खैर, इसके बाद वे सभी मिलकर अविंध्या को एक प्रेम के ऊपर एक शीट बिछाकर उसके नीचे दफन कर देते हैं ताकि मिट्टी के नीचे दबकर वो मर न जाए। अभी वो अविंध्या को दफना ही रहे थे कि तभी वहां पर सभी पजल हुए लोग आ गए थे और वो धिस्का पर हमला कर देते हैं और धिस्का उनसे बचकर भागने लगती है। अब वो जो उसकी हेल्प करने जाता है तभी वहां पर एक पजल हुई लेडी धिस्का को उसके हाथों से पकड़कर उसे पेड़ पर लेकर चढ़ने लगती है। फिर वो उसे पेड़ से नीचे गिरा देती है, लेकिन धिस्का बिल्कुल ठीक थी और वो जल्दी से मोटल की तरफ भागने लगती है। फिर योगा भी धिस्का की हेल्प करने जाता है और अब अविंध्या को डर लग रहा था, उसका दम नहीं घुट रहा था, लेकिन उसके पास एक बैग था जिसकी हेल्प से वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की कोशिश करती है। मीनवाइल होटल में हम धिस्का को देखते हैं जो कि अग्नेस को देखने जाती है और अग्नेस को एक स्पिरिट ने पर्स कर लिया था और अग्नेस वॉल पर लटक रही थी। और उसके बाद में हम देखते हैं कि धिस्का को भी एक डीमन ने पर्स कर लिया था। उधर जंगल में मौजों के ऊपर 2 बच्चों के भूतों ने हमला कर दिया था और वो मौजों को जमीन पर घसीटने लगते हैं। और आपको अभी तक याद रखना होगा कि पहले वार्डन के खत्म होने के बाद में जो गेट था दूसरे रेलम का वो अभी तक खुला और इसलिए ये सारे के सारे डीमन और स्पिरिट्स यहाँ पर आजाद घूम रही थी। खैर, फिर योगा भी मॉडल में पहुंच जाता है और उस पर वो डीमन हमला करने आता है जिसे ओशेमन ने बुलाया था और अब तो यहाँ पर सबकी जिंदगी खतरे में थी। फिर तभी हम अविंध्या को देखते हैं जो कि अपने पिता और देवलिन के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। आई मीन यहाँ पर वो देवलिन को ढूंढने आई थी, उससे प्यार करती थी, लेकिन उससे भी प्यार हो रहा था, जो कि काफी वियर्ड सी बात थी। एनीवेज, अब अविंध्या के पास एक स्पिरिट आकर उसे हंट करने लगती है और वो बहुत डर जाती है। खैर, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका अस्थमा था तो सांस की कमी की वजह से वो बेहोश हो गई थी और फिर बहुत सारे डिमोनिक हाथ अविंध्या को नीचे खींचने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ होता है, उस सीक्रेट माउंटेन की स्पिरिट ने अविंध्या को अपना वार्डन
और माउंटेन की स्पिरिट इतनी स्ट्रांग थी कि वो सेमन को उठाकर दूर फेंक देती है। फिर इसके बाद सभी लोग पोजीशन से भी बाहर आ गए थे और वो डीमन भी वहां से चला जाता है। अब योगा आकर जल्दी से अविंध्या को बाहर निकालता है, लेकिन अब वो सांस नहीं ले रही थी तो वो उसको सीपीआर देता है और अविंध्या की सांसें वापस से चलने लगती हैं। अब अविंध्या उस गड्ढे में जाकर सबसे पहले अपना मोबाइल उठाती है और वहां पर एक चाबी भी मौजूद होती है जो कि योगा को नहीं दिख रही थी और वो सिर्फ अविंध्या को ही दिखाई दे रही होती है। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि आखिरकार यहाँ पर ये चाबी वाला कॉन्सेप्ट क्या था। और ये चाबी जो थी वो खाली अविंध्या के लिए थी, क्योंकि यहाँ पर अब उसको चुन लिया गया था वार्डन के रूप में। खैर, अब यहाँ पर सब कुछ ठीक होता लग रहा था, लेकिन तभी वो में आकर युवा को बेहोश कर देता है और वो अविंध्या को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो जमीन में अपने आप धंसने लगा। हाँ, और जमीन उसको निगल जाती है, जो कि माउंटेन स्पिरिट थी। फिर इसके बाद में जैसे ही सब कुछ ठीक होता है, अविंध्या उस माउंटेन की एंट्रेंस पर जाती है और अब उसे वो सीक्रेट माउंटेन का गेट दिख रहा था जो कि खुला हुआ था। तो वो उस गेट को क्रॉस करके जाती है और उसे दूसरी दुनिया दिख रही होती है जो कि बहुत ही सुंदर थी। लेकिन फिर वो डीमन मार्केट में भी जाती है जो कि बहुत ही भयानक होता है। खैर, अब वो एक जगह तक पहुंच जाती है जहां पर वो सभी लोग अपने आप आ जाते हैं जो कि उस माउंटेन पर गायब हुए थे और वहां पर देवलीन भी मौजूद था। इसके बाद में अविंध्या उन सबको वापस ले आती है और वो सीक्रेट माउंटेन का गेट भी बंद कर देती है ताकि वहां पर कोई और ना जा पाए। खैर, अब यहाँ से कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है और अविंध्या के पास में योगा का कॉल आता है। वो उसको बताता है कि उसका बर्थडे आज है और फिर वो उसको ये बोलता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और हम देख पाते हैं कि अविंध्या भी उसको पसंद करती थी। खैर, इसके बाद अविंध्या की मेड उसको ये बताती है कि बाहर उससे कोई मिलने आया है और जब वो बाहर जाती है तो उसको पता लगता है कि बाहर उस गांव के एक सीनियर आए हुए थे जो कि अविंध्या से उस माउंटेन पर जाकर एक रिचुअल करने की परमिशन लेने आए थे, जो कि वह हर साल का। और अब वो अविंध्या से वहां पर आकर उस सीक्रेट माउंटेन के गेट ओपन करने के लिए कह रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पर आगे कुछ और इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो अविंध्या थी उसने पक्का अब यहाँ पर देवलिन से ब्रेकअप कर लिया होगा, क्योंकि वो योगा को पसंद करने लगी थी। और जब उसने खुद कन्फेस कर दिया है कि वो योगा को पसंद करती है तो पक्का उसने अपने पहले बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर ही लिया होगा। लेकिन ये है कि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड देवलीन की जान तो बचा ही ली थी। और इसी के साथ में गुंजन फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुंजन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। कुंजन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यानी कि एक गार्डियन जो कि यहाँ पर माउंटेन को गार्ड करता है। बेसिकली वार्डन होता है जिसके पास में चाबी होती है दूसरे रेलम की, जिसको गार्डियन स्पिरिट खुली सेलेक्ट करती है, जैसे कि एंड में यहाँ पर सेलेक्ट करा गया था अविंध्या को। अब देखो, पहले वाला वार्डन मारा गया और उसने उस वक्त उस गेट को खोल दिया था, यानी कि दूसरे रेलम के गेट को। एंड ऑब्वियसली बात है, चाबी को वही देख सकता है जो कि अगला वार्डन बनेगा। तो इसी चक्कर में उस गांव के ऊपर ढेर इस स्पिरिट ने हमला करके रखा हुआ था और इसलिए ऊपर जाने के लिए रास्ता भी गांव वालों ने बंद कर दिया था। और वो इसी रिचुअल के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि अगले वार्डन को चुने जाने के लिए। लेकिन जब गार्डियन स्पिरिट ने ये देखा कि यहाँ तो कोई भी वार्डन के लिए आ ही नहीं रहा था, यानी कि कोई भी कैंडिडेट नहीं था, तो उन्होंने यहाँ पर खुद ही चुन लिया था अविंध्या को, जिसके चलते अंत में उसके पास में उस नेकलेड माउंटेन की चाबी आ गई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको मूवी का कॉन्सेप्ट और मूवी समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट था, बस थोड़ी बहुत चीजें वियर्ड थी, जैसे कि यहाँ पर अविंध्या की चॉइसेस, जैसे कि पहले वो देवलिन से बहुत प्यार करती थी और उसको ढूंढते हुए ही इस माउंटेन पर आई थी। अब ये भी हो सकता है कि ये उसकी डेस्टिनी थी कि वो यहाँ पर आए और योगा से मिले, जो कि उसका सच्चा लवर बनेगा। एंड में वही हुआ। हाँ, और पक्का देवलिन से तो ब्रेकअप हो ही गया होगा। लेकिन ये है कि हाँ, अगर यहाँ पर अविंध्या नहीं होती तो देवलिन कभी लौट कर भी नहीं आता। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये मूवी कैसे और इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो इंडोनेशिया के अंदर रियल में एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह की पहाड़ियाँ जो हॉरर होती हैं या फिर सीक्रेट होती हैं, वो रियल में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि आज की डेट में भी ऐसा होता है।